Focus. Congress MP Rahul Gandhi is on his way to Hathras to meet the victims and also the families of those who were killed in the stampede on Tuesday. Remember, as many as 123 lives were lost when the deadly event unfolded during a satsang held by Narayan Sakar Hari, also known as Bole Baba. In fact, talking about the probe, 6 Sevedars have been arrested so far in the case. However, the self-proclaimed godman, Bole Baba, has been absconding since the incident. Let me take that point across to my colleague Prerit, who I understand is joining me live. Prerit, good morning. जहाँ तक पॉलिटिकली बात करें, राहुल गांधी पहुँच रहे हाथरस, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात है, एक चीज़ यहाँ पे जो एफआईआर में बाबा का नाम भी नहीं था उस पे, लेकिन हम ये भी सुनने को आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन में एक्शन लिया गया है, तो ओवरऑल हम क्या जानते हैं जहाँ तक कि अरेस्ट की भी बात है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए, पीड़ित परिवार से मिलकर के राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से निकल चुके हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे? सर, देखा आपने कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो जो पीड़ित जो परिजन है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौतें हुई है, उसके बाद से लगातार जो है तमाम जो नेता हैं वो घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं, वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी आज सुबह पहुंचे हैं अलीगढ़ इलाके के पिलखना गांव में, और वहां पे वो तमाम जो परिजन है जिन्होंने अपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उनके साथ मिलकर के वो बैठ रहे हैं, उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पीड़ित परिजन है। और उसके बाद राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना गांव के तमाम जो परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद अब वो यहाँ से सीधे हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां हाथरस में भी जो तमाम जो पीड़ित परिजन है उन सबसे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो हादसा पूरा हुआ है कि 121 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे भगदड़ मची थी और भगदड़ में लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि साफ तौर पे ये कहा गया था कि 80,000 लोगों की परमिशन आयोजनकर्ताओं ने ली थी, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी वो तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, जिसको लेकर के अब जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। उसके बाद देखना यह होगा कि किस तरीके की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा किसकी खामियां होती है। क्योंकि पहले दिन से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके जिन लोगों ने अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अपने परिजन को खोया, उनके लिए इस वक्त जो है बहुत ही ज्यादा दुख की घड़ी है। वो परेशान है, लाचार है, बेबस हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिजनों को खोया है कि जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उनकी पत्नी जो है वो मिट्टी में फंसी हुई थी, वो बेबस थी, लाचार थी, और उनके ऊपर कई लोग चढ़े हुए थे। वो बिल्कुल कुचलने की स्थिति वहां पर थी, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे हुए थे। तो उन्हें उठाने में, वहां रेस्क्यू करने में काफी ज्यादा समस्या, शायद यही वजह थी कि इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बेबस और लाचारी में अपनी अपनी जिंदगियां गंवा दी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात करें, जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे वक्त में, इस दुख की घड़ी में जरूर उन्हें ढांढस मिलेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, जिस तरीके से मौत हुई है। और मैं इसको घर के दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए राहुल गांधी जो पीड़ित परिजन से मुलाकात उन्होंने की, एक बार फिर वापस वहीं पे वो पहुंचे हैं जहां वो सबसे पहले आए थे, जिस पीड़ित परिजन के पास, और वापस उनके साथ मुलाकात करें। क्योंकि देखिए ये जो है ये छोटे लाल का घर है, जहां उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी को खोया है, जिनकी उम्र 32 साल थी और वो गर्भवती थी, और उनके साथ एक उनका 5 साल का बेटा भी था, जिन लोगों को उन्होंने खोया है। तो इस पूरे गांव में ये घर ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा दर्दनाक और भयावह मंजर को देखा है, जिस तरीके से इन्होंने अपने परिजनों को खोया है। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी यहाँ से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। राहुल गांधी जा चुके हैं और हम उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। शांति बताइए, आप मौजूद थे। माता जी, राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या क्या बातचीत? हमारा दुख दर्द समझा, उन्होंने पूछा, हमने बताया। मगर ये भी कह रहे थे जो भी होगी हमसे आपकी मदद करेंगे, ये बोला था। मदद करने की बात उन्होंने बोली थी उन्होंने। तो उन्होंने किस तरह की मदद कुछ कहा? और कुछ नहीं कहा, ये कही जो भी है हमारे लायक उसकी हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये कहा था। ऐसे बुरे वक्त में जिस तरीके के दुख का पहाड़ टूटा हुआ है आपके ऊपर, राहुल गांधी के पहुंचने से थोड़ी बहुत ढाढ़स मिला? आप हमारे दुख के लिए आए, हमें तो मिल रहा है, आपसे भी मिल रहा है, उनसे भी मिल रहा है। हमारे दुख दर्द हमारे हम एक कहाँ नाली के कीड़े मकोड़े, आप हमारे दरवाजे पाए बेटा, हम उसको तो सबसे मिल रहा है, आपसे भी मिल रहा है, उनसे भी मिला है। हमारा दुख पूछ रहे हो आप, फिर सीनी काट के यहाँ तक आ रहे हो।
बहुत बुरा हादसा हुआ माता जी, इस तरीके बेटा देखो मेरी सुनोगे ना तुम, बाप भी दुख हो जाएगा। हर में मेरा कोई भाई नहीं, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के गरीब पैसे वाले नहीं थे, गरीब घर मेरी शादी करी। ये मैंने अपने बच्चे 5 बेटियां 3 बेटे तुम और की मजदूरी कर कर के मैंने अपने पाले कि मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, मुझे सुख मिलेगा। मैंने 2 बच्चे पढ़ाए, 1 बेटी 1 बेटा पढ़ते। माता जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर जो नारायण शाकाहारी जो बाबा हैं, अगर वो वहाँ पे सही तरीके से कोऑर्डिनेशन अगर उनका होता, अगर पुलिस मैनेजमेंट जो आयोजन कर रहा है, तो इस तरह के हादसे नहीं होते? नहीं होता। अगर भगवान होते तो कुछ कर सकते है, भगवान नहीं है वो। जिस तरह से भगवान नहीं है जो जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही। बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना, एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए, दूसरे के घर में चले गए? जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना और बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे। था इतना लड़ रहा था बेटा मेरा, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर भोले बाबा दे सकती थी तो कुछ तो करते। हजारों की जनता इतनी मर गई, उसके बाद में अगर भगवान नहीं थे, फोन के द्वारा पहुंचते, मेडिकल में पहुंचते कि मेरे भक्त आज मेरी आँच लगा के आए, आज वो इनके परिवार उजड़ गए, तो वो कैसे सब्र करेंगे। आज क्या इस घटना के जिम्मेदार बाबा को मानते हैं, जिन परिजनों को आपने खोया? बाबा की बहुत डील है इसमें। बाबा अपने आते हैं तो अपनी सुरक्षा से गाड़ी को लेके आते हैं अपने साथ। जनता की कभी सोचा उनने कि मेरी इतनी जनता आएगी? इसका कोई शासन मतलब प्रशासन को लगाना चाहिए। जब उनको पता है एक बार का प्रोग्राम तो नहीं था, प्रशासन को लगाना चाहिए ना, जो अपने लिए इतनी सुविधा कर सकते हैं। ये बताइए कि जिस तरह के हादसा हुआ है, क्या बाबा की तरफ से या उन्होंने कोई संपर्क आप लोगों से करने की कोशिश की, जो आप लोग भक्त थे और अपने परिजनों को खोया? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कोई वो नहीं है उनका, किसी से नहीं की। आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, अगर वो भगवान होता तो इतने लोगों की मौत गई है तो कुछ तो करते, वो आशीर्वाद देते या किसी की जान बचा दे, तो मैं मान जाती कि हाँ भगवान है। जब उसने ये भी तक नहीं देखा, कोई प्रेमी होता वो भी वापस आया था, उसने लौट के नहीं देखा कि मेरे भक्त मेरे आज चरणों में इतनी जनता मर गई, वो भी पैरों से कूद कूद कर मर गई। मैं कैसे सब्र करूँ अपने बच्चे का? मेरा भतीजा अकेला ही था, 4 लड़कियों में दुआ था, 4 बेटियों के बाद में। अब तो मेरी भाभी भी नहीं रही, ना बेटा रहा। हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिजन है। महावजय का क्या होगा जब आदमी चले जाएंगे? तो ऐसे 1-2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है। तो ऐसे महावजय का पैसे का क्या होगा? ऐसे का है, ऐसे इंसान घर से जाते रहे, महावजय मिलते रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि महावजय लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो महावजय का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस महावजय को? परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, क्या उनकी बातचीत हो पाई? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी। हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहती है, हमें वहाँ बुलाते थे वो कि उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है, हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो जो पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, भाई है जी, मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी, मेरे पिताजी हैं। लेकिन आपके भाई बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और 2 भाई तो मेरे जी हैं, मेरे पिताजी जी हैं। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल। तो उनको जहाँ आना चाहिए ना, आना चाहिए था यहाँ पे उनको। तो हम तो यही चाहते हैं।